हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो यहाँ पे मैं आप लोग को थंबनेल से देखो नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग को थंबनेल देख के पता ही लग गया होगा कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ। सो आई एम हियर टू मोटिवेट यू। थोड़ा सा क्रिंज फील हो रहा है, राइट? बट नो वरीज, मुझे भी हो रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस टाइप का कोई वीडियो बना रही हूँ। मैं मोस्टली वीडियोस अपने शॉर्ट्स बनाती हूँ, जो कि 1-2 महीने से मैं बना रही हूँ, एंड ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। बट मैंने सोचा आई एम चेंजिंग माई सेल्फ, so why not to change the people who are going through it? Means मेरी तरह ही बहुत लोग, thousands नहीं, lakhs of people are underconfident. They don't know how to talk in public. They don't know how to walk in public when they see, many people around them. They don't know how to live in a public. Okay, and actually they don't know how to keep the things that they don't want in their life. Right? तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप ये सारी चीजें इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने भी इम्प्रूव किया है। अभी से 2-3 महीने पहले मेरे जीवन में कुछ नहीं था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। मतलब कोई भी इंसान से मुझे बात करने में डर लगता था। आई डोंट नो व्हाई, मैं उनसे डरती नहीं थी, बट मेरे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मुझे लगता था मैं हमेशा बुरा ही बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगता था सब मेरे से ऊपर ही है, मैं सबसे नीचे हूँ, मैं बहुत डिग्रेड हूँ, सबको मेरे से ज्यादा आता है। ये चीजें मैं सोचती थी। बट मैंने सोचा वाई, कोई मेरे से आगे क्यों होगा। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती जीवन में। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट क्या है, किसी से भी आ जाता है। नहीं, कॉन्फिडेंस एक बहुत ही ऐसी चीज है ना जो बचपन से बिल्ड होती है। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो ना, तो वो बचपन से बिल्ड हुआ है कहीं ना कहीं, तो आज आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। एंड बचपन से मेरे में बिल्ड हुआ है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। सो क्या मैं उसके साथ जीऊं? नहीं, मुझे नहीं जीना उस चीज के साथ, क्योंकि जो इंसान अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, वो बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में मिस कर देते हैं। आप भी कर रहे होगे, आप भले बताओ या ना बताओ, लेकिन आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। मैं भी कर रही हूँ। बट इसको चेंज करने का चीज सिर्फ मेरे हाथ में है। यू नो, जब मैं अपने 11th-12th में थी, उससे पहले मैं थोड़ी बहुत थी कि मुझे यूट्यूबर बनना है, लेकिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, तो मुझे लगा कि अरे यार, थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस मेरे में उस समय आया वो भी चला गया। नहीं तो आज मैं यूट्यूबर होती, आज मेरे 130 फॉलोअर्स नहीं होते, आज मेरे भी मिलियंस में फॉलोअर्स होते अगर मैं 2 साल पहले स्टार्ट करती। तो मैंने अपने जीवन के 2 साल वेस्ट कर दिए सिर्फ ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। सो मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ। फॉलो दिस एंड स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ नाउ। सो फर्स्ट चीज है डेल्यूजन। या बात सुन के डेल्यूजन बहुत अजीब लग रहा होगा कि डेल्यूजन ये क्या चीज है। सो लेट मी टेल यू डेल्यूजन क्या है। डेल्यूजन ये है कि जो हमें बनना है अपने जीवन में, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिग यूट्यूबर बनना है, तो मैं ना अपने घर में उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती हूँ, कर दी हूँ। मैं ऐसे एक्ट करती हूँ कि जैसे कि मैं बहुत बड़ी एक यूट्यूबर हूँ। मेरी दीदी मुझसे बात करती है तो मैं उसको ऐसे शो करती हूँ कि आई एम अ यूट्यूबर, आई डू इट, आई विल डू इट। मतलब एक तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं बन चुकी हूँ। मैं उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ, प्लस मैं डेल्यूजन में जी रही हूँ कि देखो अब रातों रात अगर मेरी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, तो मुझे ज्यादा घबराना नहीं है। नेक्स्ट डे यूट्यूबर तो मैं हूँ ही, बचपन से ही मैंने 3 साल 2 साल 1 साल से प्रैक्टिस करके रखा है। तो उस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जो भी आपको बनना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर या समथिंग, तो आप प्रिटेंड करो कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो। आईएएस ऑफिसर कैसे जीता है वो पर्सोना कैरी करके चलो। अगर आपको एक सिंगर बनना है तो सिंगर जैसे बिहेव करना स्टार्ट करो। घर पे स्टार्ट करो, अपने आप पे स्टार्ट करो, शीशे के सामने स्टार्ट करो, एंड धीरे धीरे वैसे चलना वलना स्टार्ट करो, ताकि जब आप बनो तो आप में डबल कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है। सेकंड चीज आती है हमारी, सबसे पहले एक्टिवनेस। एक्टिव रहो, हर टाइम एक्टिव रहो, हर एक चीज करने के लिए एक्टिव रहो। जैसे कि लेजी फील मत करो। देखो बहुत टाइम ऐसा होता है जो ऐसा बहुत मन करता है कि अरे यार अब हो गया, अब नहीं हो पाएगा। वो फील मत करो। यू कैन डू दिस। ऑलवेज बी एक्टिव, क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तो ही आपकी माइंड एक्टिव रहने वाली है। विदाउट बॉडी माइंड इज नथिंग। आपने बहुत बार फील किया होगा कि बहुत लोग एथलीट्स वगैरह वर्कआउट वगैरह करते हैं, यू नो, उससे पहले, खेलने से पहले, क्योंकि उनको अपनी बॉडी को एक्टिव बनाना है, तभी वो जीत पाएंगे, माइंड को एक्टिव बना पाएंगे। ओके। तो सेकंड थिंग इज दैट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके
शेड्यूल को भी मेंटेन करने में एंड माइंड को भी। थर्ड चीज आता है हमारा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क करके रख लो, इज कंपैरिजन। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ एनीबडी इन होल यूनिवर्स। यू आर द बेस्ट, यू विल बी द बेस्ट एंड यू वेयर द बेस्ट। कभी ये मत सोचो कि मैं उससे खराब हूँ या उससे कम हूँ। आप ऐसा सोच सोच के आप अपना पूरा जीवन खराब कर दोगे। सच में, मेरी बातों को मजाक में मत लेना, सच मानो। मैं हमेशा से सोचती थी कि नहीं यार मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, और कितने सारे यूट्यूबर्स हैं उनके पास आईफोन है तो वो वीडियो बना रहे हैं, और क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मेरे में कोई स्किल नहीं है उनके पास इतने अच्छे स्किल है। आई यूज्ड टू सी द वीडियो ऑफ आशीष चंचलानी एंड ट्रिगर इंसान एंड व्लॉग्स में सौरभ जोशी, और बहुत लोग के देखती थी मैं अपने वीडियोस वगैरह, और मुझे लगता था ये कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, तो मैंने बनाना ही छोड़ दिया। वाई? अगर वो भी जब स्टार्ट किए थे तो उनके पास भी सब चीज बेस्ट नहीं था, उनके पास स्टार्टिंग में आईफोन नहीं था, वो बट स्टार्ट किए अपने छोटे से फोन से, उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया, तब वो आज इतने बड़े बन चुके हैं। उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेके आए तो आज वो ऐसे हैं। अगर मेरे से वीडियो एडिटिंग नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे आता ही नहीं है, मैं उनसे कंपेयर अपनी डायरेक्ट वीडियो करने लग जाऊं कि अरे यार मैं इतना गंदा वीडियो एडिट की हूँ, वो कितना अच्छा करता है, क्योंकि उसने बचपन से किया है वो चीज और मैं इस चीज में नहीं हूँ। सो डिफरेंस है बहुत सारी चीजें। सो इसलिए आप आपको किसी भी चीज में कंपेयर मत करो। अगर कोई अच्छा बोल रहा है या कोई कुछ कर रहा है तो उसकी हैबिट है वो, बट आप इस चीज में नए आए हो। अगर एक बच्चा अच्छा चल रहा है तो वो धीरे धीरे कितनी बार गिरता है और कितनी बार चलता है, राइट? एकदम से खड़े होकर दौड़ने तो नहीं लग जाता है ना। तो और जो बच्चा 2 साल से 3 साल से चल रहा है, ऑब्वियसली वो बेटर हो, बट उन दोनों में हुसैन बोल्ट कौन बनेगा ये तो आप नहीं डिसाइड कर सकते ना। क्या पता वो जो 3 साल का बच्चा है वो लेट चलना सीखा हो, पर वो जो 5 साल का बच्चा है जो चल रहा है, ऑब्वियसली चल रहा है, वो उससे तेज चले, उससे तेज दौड़े। ठीक है, तो आप कभी भी प्रिटेंड नहीं कर सकते हो कि आपने कब स्टार्ट किया या क्या नहीं किया। तो किसी से कंपेयर मत करो। बहुत लोग का धीरे धीरे स्टार्टअप पहले हो जाता है, बहुत लोग बाद में स्टार्ट करते हैं, एंड हर चीज में लोग अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी सुंदर नहीं हूँ तो मेरे में कुछ अलग क्वालिटीज होंगी, अगर कोई सुंदर है तो उसमें कोई अलग क्वालिटीज होंगी। अगर आज कोई अच्छा बोल पा रहा है तो उसके में वो क्वालिटीज हैं, और जो नहीं बोल पा रहा है वो ड्राइंग अच्छा बना सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन हाँ बोलना तो सीखना पड़ेगा। अभी स्टार्ट कर दूं ये चीज, ये वीडियो सिर्फ इसके लिए है, बोलना तो सीख लो, इट्स कंपलसरी। धीरे धीरे हैबिट में लाओ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही। ये 3 चीजें हो गई। फर्स्ट क्या था? डेल्यूजन, सेकंड था आपका एक्टिवनेस, और थर्ड था कंपैरिजन। ठीक है, अब फोर्थ आते हैं। फोर्थ है राइट एवरीथिंग इन अ कॉपी। मतलब एवरीथिंग नहीं लिखना है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक में आपको लिखना है क्या चीजें आपको चाहिए, ठीक है, और सेकंड कॉलम में लिखना है आपको जो जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है, और जो जो चीजें होती जाए उसमें टिक लगा दो आप। एंड आप 1 साल बाद देखना, अगर आप उस पर वर्क करते हो, एक जगह कहीं साइड में लिख लेना आपको उसको कैसे वो कवर अप करना है, कैसे आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, आप जब 1 साल बाद देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों की ख्वाहिश होंगे कि मुझे फोन चाहिए, बाइक चाहिए एंड ऑल, ठीक है, बट जब अगर एक चीज वो आपको मिल जाती है ना तो आपको लगता है कि आप मतलब उतना वैल्यू नहीं रह जाता जब तक कि आपको कोई एहसास ना दिलाए। जैसे कि जब आप डिप्रेस रहते हो तो आप सिर्फ वही चीजें सोचते हो कि जो आपके पास नहीं है, जैसे कि मेरे पास आईफोन नहीं है एंड एवरीथिंग, ठीक है, जब भी मैं डिप्रेस रहूंगी मैं ये सोचती हूँ यार मेरे पास आईफोन नहीं है, भगवान ने मुझे क्या दिया है, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, क्या दिया है भगवान ने, ये सारी चीजें मेरे माइंड में एक बार रहती है। ठीक है, बट जो चीजें आपके पास अच्छी हैं वो अगर आप एक कॉपी में लिखे रहोगे तो आपको पता रहेगा आपके पास क्या क्या अच्छी हैं। जब आप डिप्रेस हो गई नहीं, आप देखोगे कि अच्छा आपके पास ये नहीं है और ये आपके पास है, और जरूरी नहीं है जो आपके पास नहीं है वो कभी नहीं आएंगी, वो आएंगी, बट आपको उसको वर्क करना पड़ेगा। और कुछ चीज तो ऑलरेडी है आपके पास, अच्छी चीज है। जैसे बहुत लोग अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, मेरी ड्राइंग देख लेना बहुत अच्छी है, पर मैं किसी से बोल नहीं पाती कि मेरी ड्राइंग अच्छी है। सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, जो चीजें चाहिए वो चीज हो गई। ठीक है, लास्ट फिफ्थ है जो, उस पर आप फोकस करो, वो है डू नॉट एस्केप। यस, आप बिल्कुल उन चीजों से मत भागो जिनसे आप डरते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिलीवरी वाले का कॉल आता है, मैं उससे डरती हूँ, अरे मैं क्या बोलूंगी डिलीवरी वाले को, कहाँ आना है, मेरे को एड्रेस कैसे समझाऊंगी, ये सारी चीजें।
मैं उसको नहीं करती हूँ, बट मैंने कुछ दिनों से किया है स्टार्ट। लिटरली मैंने इम्प्रूव किया है। मैं पहले डरती थी, अब मुझे डर नहीं लगता। डिलीवरी वाले का फ़ोन आता है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। सेकंड चीज़ क्या बोलते हैं, सोशल ऑकवर्डनेस। अगर आप कभी आगे जाओ, जैसे स्टेज फ़ियर बहुत लोगों का होता है, मुझे भी है। तो आप जब भी स्टेज के सामने जाओ तो आपको डर लगता है कि अरे यार, मैं क्यों बोल रही हूँ, इससे अच्छा मेरी फ्रेंड बोल ले या कुछ भी। मत डरो उससे, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आप वैसे ही रह जाओगे। 10 साल बाद जब आप बैक आके देखोगे ना कि आपने उस समय ये कर लिया होता ना, तो आज आप ऐसे नहीं होते। इसीलिए आप कोई भी मौका छोड़ो मत। देखो, अगर आप जाके बोलोगे, आपकी इंसल्ट होगी, राइट? ज़रूर होगी। बहुत लोग होते हैं बुली लोग जो आपको और इनसिक्योर फील कराएँगे, क्योंकि उनको डर होता है कि आप कर सकते हो। सो यू नो अवॉइड करो चीज़ें। बेइज़्ती होगी, कोई बात नहीं, हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? बेइज़्ती ही तो होगी। अगर एक बार आपकी बेइज़्ती हो जाती है तो वो हमेशा थोड़ी होगी। वो एक फ़ेज़ है जिससे आपको निकलना पड़ेगा। तो आप धीरे-धीरे ऐसे चीज़ों से भागो मत। एंड मेरी चीज़ें सुन के बहुत लोग को हँसी आ रही होगी एंड बहुत लोग को लग रहा होगा कि अरे ये क्या, मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा है ये बोल रही है। तो मुझे भी लग रहा है बोलने में, बिकॉज़ आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। आई डोंट नो हाउ टू मोटिवेट पीपल। जस्ट आई वांट यू टू डू बेटर इन योर लाइफ, because I have faced so much. Till now I am facing. I don't have any friends. एक भी दोस्त नहीं है मेरा, because of my low confidence. Always I thought कि I'm not beautiful, I am not capable of anything, I'm very weak in studies, I don't know how to talk to people. ऐसे बोल बोल के मैंने खुद को ये सारी चीज़ें बिलीव कराई। जो भी मेरे पास चीज़ें हैं उनको थैंक यू करने के बजाय मैं वो चीज़ सोचती रही जो मेरे पास नहीं है, और मैं खुद को दूसरों से कंपेयर करती रही। दूसरों को कंपेयर किया, लेकिन हुआ क्या? मैं और लो कॉन्फिडेंट होने लगी। मैं कभी भी ये नहीं सोची कि उनकी चीज़ों को लेके मैं और अच्छी बन जाऊँ, उनकी तरह बनने की कोशिश करूँ। बल्कि मैंने ये सोचा कि मैं उनकी जैसी क्यों नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें सोच-सोच के आज मैंने अपने लाइफ़ के 20 साल बर्बाद कर दिए। और आज लोग जब अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कॉलेज लाइफ़ जी रहे हैं, मैं बस इन चीज़ों से बसती रहती हूँ कि लोग मुझसे आके बात ना कर लें। बेयर मिनिमम भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो आई डोंट वांट यू, अगर आप अगर आप टीनेजर हो, आप देख रहे हो, तो डोंट बी अ फूल। कॉलेज लाइफ़ इज़ वेरी गुड, जस्ट यू हैव टू पार्टिसिपेट। बट उन पार्टिसिपेट जब आप उस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए ना अभी से आपको वर्क करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू दिस, मार्क इट एंड स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे। अभी मैंने 3 महीने से स्टार्ट किया है करना, एंड लिटरली आई हैव इम्प्रूव्ड अ मच। मैं पहले जैसी थी उससे मैं काफ़ी अच्छी हो चुकी हूँ अभी। अभी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 15 मिनट से लगातार बोले जा रही हूँ। एंड थोड़ा बहुत फंबल तो किया है। मैंने ये वीडियो को इसलिए कट करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी बचपन से, एंड अभी मैंने स्टार्ट किया है होना। आप भी अभी ही स्टार्ट कर दो। 3 महीने से जो मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया है ना, शायद अगर मैं इसको पहले कर लेती तो और भी अच्छी होती मेरी अभी ज़िंदगी। बट या कभी भी कुछ भी लेट नहीं होता। अभी मैंने स्टार्ट किया है, क्या पता मैं अभी 10 से 20 साल बाद मोस्ट कॉन्फिडेंट इंसान रहूँ, और 2 से 3 साल में तो मैं यूट्यूबर बनी जाऊँगी। ये तो मेरा कॉन्फिडेंस है ही। जस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो, ओके? बाय।